Wicket. 5 for 1. Delhi Warriors. New batsman Nand Kishore Tiwari, the captain of the team. Right up over the wicket. Played beautifully. Coming right behind the ball. Played it on the offside. No run. Anish. I never ever could imagine that in this tournament a team won't give a wide. बिल्कुल दिल्ली की टीम के एस ग्रुप ने भी ऐसा ही किया था और सिर्फ एक रन दिया था अतिरिक्त का। और इतना अनुशासन यदि गेंदबाजी में आ जाए तो वह टीम जरूर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हो जाती है। और यदि ऐसा होता है तो इस मैच में भी जान आ जाएगी, क्योंकि दिल्ली वॉरियर्स के सामने सिर्फ 51 रन का विजय लक्ष्य। और यदि हिंदुस्तान क्रिकेट अकादमी के गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अनुशासित गेंदबाजी करते हैं, तो उनके लिए फिर भी एक उम्मीद की किरण बाकी रहेगी। पहले विकेट का पतन 5 रन पर और दिल्ली वॉरियर्स को एक झटका लग चुका है। कप्तान नंद किशोर क्रीज पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो सामना कर रहे हैं जोगिंदर की गेंदों का। अच्छी गेंद थी इस बार, फिर कोई स्वतंत्रता नहीं लेने दी उन्होंने नंद किशोर को। और दिल्ली वॉरियर्स को कोई हड़बड़ी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। दिव्यांश क्रीज पर है, जो अच्छे स्ट्रोक खेलने में सक्षम है। 8-8 ओवर का यह मुकाबला। Joginder, right arm, over the wicket, just short of good length, pitched on the offside. Thick edge ball going towards the third one boundary for 4 runs. Mistime stroke, Dinesh Anna getting 4 runs. What a stroke it was. And in this short form of cricket, 2020, 10 overs, 8 overs, you have to get the runs. You don't have to worry how it comes. 4 more runs, and now it is 9 runs, 1 wicket. Delhi Warriors. Nand Kishore ready to face the next delivery. Ball was right on the stumps. Pushed it towards the mid-on fielder. By the time the fielder could field the ball and return it back to the wicketkeeper, both the batsmen had enough time to cross over for 1 more. 10 runs for the fall of 1 wicket. और दिव्यांश एक बार फिर सामने है जोगिंदर के। पीछे गए, बहुत समझबूझ कर खेला, अच्छी गेंद थी, लेकिन दिव्यांश की तकनीक भी बहुत अच्छी। ऑफ स्टंप की ओर शफल किया, गेंद को देखा बल्ले पर आते हुए, मूवमेंट को पढ़ा, बहुत अंदर आई थी। और देखिए तकनीक बहुत अच्छी दिव्यांश की। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर पैर निकाला। अमूमन इस स्तर पर बल्लेबाज जो गलती करते हैं, लेग स्टंप की ओर शफल करते हैं अंदर आती हुई गेंद को खेलने के लिए, लेकिन दिव्यांश भारी पड़े थे। इस बार अच्छी ड्राइव, परिपक्वता दिखाई है दिव्यांश ने। जैसे ही ओवर पिच गेंद मिली और कुछ वहां पर बहसबाजी दिखाई पड़ती हुई। और जोगिंदर जहां अपनी अच्छी गेंद को लेकर उत्साहित थे, वहीं दिव्यांश अपने सुरक्षात्मक अंदाज से खेलने पर सफल हुए थे और उसी को लेकर उत्साहित थे। दोनों के बीच हल्की सी छींटाकशी वहां, और 1 विकेट पर 10 रन का स्कोर। दिल्ली वॉरियर्स 51 रन के विजय लक्ष्य का पीछा करते हुए। I must say, slow and steady start. After 2 overs, it is 10, 5 runs. Nand Kishore, captain of the team, will now face Anish, right arm, over the wicket. This time the ball up pitching. The batsman pushed it towards the long on boundary. By the time fielder could field the ball and return it back, both the batsmen had enough time to cross over for 1 more run. Right arm, Anish getting ready to bowl to Divyansh. Beautiful cricketing stroke coming right behind the ball. रन बनाकर नाबाद रहे थे और गेंदबाजी में भी पूरी अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए। इस
बार हवा में खेला है, लेकिन बहुत देर तक हवा में नो मैंस लैंड में लैंड किया। विकेट कीपर खुद भागे थे, क्योंकि उनके हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए अमूमन विकेट के आसपास यदि कोई कैच उछलता है तो विकेट कीपर का दायित्व होता है कि वह उसे लपके और उसी दायित्व से कुछ आगे बढ़ते हुए वे लगभग स्क्वायर लेग एम्पायर से भी आगे जा पहुंचे थे। देखिए किस तरह गेंद हवा में लहरा रही है, बहुत ऊंची गई थी यह गेंद। और हमारे डीडी स्पोर्ट्स के जो कैमरामैन हैं उनका बहुत ही अच्छा काम, जिन्होंने पूरी गेंद के रूट को फॉलो किया, आसमान को और बढ़ती गेंद को दिखाया और कहां गिरी है यहां तक शॉट को पकड़ा। 12 for 1. Nankishore played the ball towards the mid-wicket boundary. By the time the fielder could field the ball, batsman had enough time to cross over for one more run. 13 for 1. Delhi Warriors. Perfect cricketing strokes. After the finish of the third over, Dinesh 13 for 1 and the target is 51 in of the ball. See the fielders. और रंजीत, लेकिन साझेदारियां जरूरी होती है किसी भी पारी को आगे बढ़ाने में। और बहुत उम्दा शॉट कप्तान नंदकिशोर का, बैक टू द बॉलर, थोड़ा हवा में लेकिन बहुत सुरक्षित स्थान। सीमित ओवरों के क्रिकेट में यह स्थान बेहद सुरक्षित माना जाता है और बल्लेबाज खासतौर से इसे टारगेट करते हैं और वैसा ही कुछ नंदकिशोर ने किया। देखिए किस तरह से उन्होंने हल्का सा मिड ऑफ लॉन्ग ऑफ की तरफ था यह शॉट और सीधा 4 रन के लिए बाहर। He was right behind the ball, Dinesh, and played a beautiful straight drive, full back drive. और नंदकिशोर, आत्मविश्वास उनके चेहरे से झलकता हुआ, दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। और 17 रन तक जा पहुंचे हैं दिल्ली वॉरियर्स, और वॉरियर्स नाम के अनुरूप जूझते हुए। और देखिए इस तरह से नंदकिशोर, बहुत उम्दा शॉट उन्होंने खेला था और दिल्ली वॉरियर्स जीत की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। विकेट उनके हाथ में है, ओवर अभी बचे हुए हैं। एक बार फिर वैसा ही स्ट्रोक, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ एक अवसर था, हाथ से गेंद लगी और सीमा रेखा से बाहर चली गई। Dinesh, after the third over, I can see the batsman could watch the ball better and make the stroke beautifully. 2 consecutive fours. And not being worried, there was a pitch, but he played the stroke. 21 for 1. Delhi Warriors. लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा वेट करना भी कई बार भारी पड़ जाता है, इसलिए यू हैव टू किल व्हेन द टाइम इज एट योर हैंड। तो समय आने से पहले आपको किल करना जरूरी है और यही शायद नंदकिशोर समझ रहे हैं कि डोंट हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग। और यही कारण है कि उन्होंने कुछ स्ट्रोक्स खेले हैं और अपनी टीम की है, और यही कारण है कि एक विकेट पर 21 रन बना चुके हैं दिल्ली वॉरियर्स। Joginder bowling right arm over the wicket. This shot of good length ball after pitching. Wicket keeper was not able to collect the ball properly. Ball crossed over for 4 runs. Out. There was a fielder to stop it. The fine leg fielder tried to stop it, but here's Dinesh 25 for 1. सही कहा आपने, लक हेल्प्स द ब्रेव, तीर भी उनका साथ दे रही है। 4 रन का इजाफा हुआ स्कोर में, एक विकेट पर 25 रन। नंदकिशोर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर वैसा ही साहसिक स्ट्रोक, लेकिन थोड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में थोड़ा सा आगे गिरी थी और 1 रन लेने का समय। नंदकिशोर, जिन्होंने लगातार जैसे ही उनकी रीच में गेंद मिली है, गेंद की पिच तक जाते हैं और हवा में उठाकर खेल देते हैं साहस पर स्ट्रोक। 3 चौके वे लगा चुके हैं अपनी संक्षिप्त पारी में और लग रहा है कि दिव्यांश के साथ मिलकर वे अपनी टीम को किसी भी खतरे से परे ले जाकर के जीत के रास्ते पर बढ़ा देंगे। बहुत बढ़िया ड्राइव किया है दिव्यांश, यह बहुत अच्छी ड्राइव, लेकिन वहां फील्डिंग भी उतनी ही अच्छी और नतीजा कि सिर्फ 1 रन मिला दोनों बल्लेबाजों को। 24 runs more needed by Delhi Warriors. Score is 27 for 1. 5th over yet to be bowled. Both the batsmen discussing their strategy. I think Delhi Warriors are comfortable.
plays now in this match. होता है क्योंकि 4 ओवर के बाद 4 अतिरिक्त रनों की सहायता से एक विकेट पर 27 रन, दिव्यांश 7 रन पर, नंदकिशोर 16 रन पर। स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी स्थिति में आने के बाद आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाते हैं, और ऐसे में गलती होना कई बार एक तरह से इन्विटेशन देते हैं, आमंत्रण देते हैं गलती को। और यहाँ एक स्लोअर बन डाली थी, लेकिन उसका अच्छा उपयोग किया और 1 रन के लिए खेल दिया वाइडिश में डाउन की ओर। 1 रन का इजाफा और हुआ स्कोर में। और ऐसी अच्छी स्थिति में आने के बाद आपको और ज्यादा सावधानी से बल्लेबाजी करनी चाहिए, विकेट को थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया बल्लेबाज जब भी क्रीज पर आएगा कुछ परेशानियां उसके सामने जरूर होंगी। एक बार फिर वैसा ही लोफ्टेड शॉट खेला है और गेंद जा रही है, और वहां देखिए कैच छूटा, और देखना होगा कि सीमा रेखा के अंदर गिरी या बाहर। ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, गेंद उनके बिल्कुल लगभग बिना हिले डोले हाथ के पास आ रही थी। देखिए किस तरह उन्होंने आगे गेंद गिरी थी हवा में उठा दिया। एक बार फिर बहुत अच्छा कैमरा वर्क, और वहां देखिए सीधे सीमा रेखा के बिल्कुल करीब। रंजीत, वहां संभावना यह है कि फील्डर को सीमा रेखा की चिंता। These type of catches are too difficult, and observing, watching this ball coming down into your hand, you miss the line, and that's what happened here. 30 for 1, Delhi Warriors. Amit Thakur bowling to Nandkishore Tiwari, captain of Delhi Warriors. This time the ball pitched little bit short. The player played the ball towards the covers fielder. By the time ball was being fielded, both the batsmen. Devansh, beautiful cover drive for 4 more runs. Dinesh, what the classic batsman he is. बिल्कुल सही, जब से दिव्यांश क्रीज पर आए हैं उनकी तकनीक ने प्रभावित किया। एक बार फिर देखिए कैसे ऑफ स्टंप के बाहर कॉपी बुक स्टाइल में बाएं पैर को बाहर निकाला गेंद की पिच तक, और पूरा फेस दिखाया और ड्राइव कर दिया सीधे 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में बहुत ही उम्मीदें ने, बहुत अच्छा पावर थी, दिशा थी, प्लेसमेंट बहुत अच्छा। एक बार फिर वैसा ही नमूना, बैकफुट पर जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से एक बार फिर दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। मिसफील्ड हुआ, पूरा फायदा उठाया, और दिव्यांश बैकफुट पर भी अच्छी तकनीक दिखाई है, ड्राइविंग उनकी बहुत अच्छी है, और कुल मिलाकर अच्छी तकनीक तो एक संपूर्ण बल्लेबाज दिखाई पड़ रहे हैं। Dinesh, it was a gentle push towards offside, and beautiful triple. 37 for 1, Delhi Warriors. 6th over to come. After 5 overs, 37. Target is 51. Nandkishore, the captain of Delhi Warriors, getting ready to face the new ball to be bowled by Sirish. Divyansh playing on 14, Nandkishore. 37 for 1, wicket keeper Vivek Tripathi. Slower one, right arm, over the wicket, just shot of good length, played a cover drive. Fielder was there, only 1 run added into the total. लेकिन वो लिविंग डेंजरसली जिसे कहा जाता है, 2 जीवनदान उन्हें मिल चुके हैं और बेखौफ होकर स्ट्रोक खेल रहे हैं। और दूसरी ओर दिव्यांश एक परिपक्व बल्लेबाज के रूप में अभी तक क्रीज पर टिके हुए हैं। बहुत अच्छी ड्राइव उन्होंने खेली है, बैकफुट पर रक्षात्मक तकनीक उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है। और अब एक बार फिर देखिए पीछे गए, देखा उछाल को भापा, पूरा स्टंप्स को कवर किया, और फिर रिस्ट को ड्रॉप करते हुए उन्होंने गली की ओर खेला इस गेंद को, और पूरी बहुत अच्छी तकनीक का परिचय दे रहे हैं दिव्यांश। This is short form of cricket. Duration, aggression is always necessary, and here you can see Nandkishore is taking the risk, whereas Divyansh is playing perfect cricketing skills. एक और ड्राइव नंदकिशोर की, बैक टू द बॉलर ड्राइव, 1 रन और मिलेगा। लेकिन रंजीत, आपको क्रिकेटिंग स्ट्रोक से भी रन बनाए जा सकते हैं, और भले ही क्रिकेट का लघु स्वरूप हो, आईपीएल में हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स के अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी बहुत से ऐसे बल्लेबाज हैं, राहुल द्रविड़ जैसे हैं,
अब क्रिकेट की तकनीक का माहौल नहीं बनाते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स से बहुत सारे रन बटोरते हैं। वैसा करना संभव है और कम से कम जो यह सीखने की उम्र होती है, जब आप कुछ लर्निंग कर्व में चल रहे होते हैं, तब आपको इस चीजों से बचना चाहिए। Dinesh, at last the first wide of the inning, bowled by Hindustan Cricket Academy Jharkhand bowler Shirish Chaurasia. This time the ball was played on side, ball being collected by the mid-on fielder. One more run added into the total. Nankishore now getting ready to face Shirish Chaurasia. 9 more runs required. He slashed the bat. The ball is moving towards the third man boundary. By the time fielder could field the ball and return it back to the wicketkeeper, Nankishore. And Divyash had ample time to cross the... चाहते थे, लेकिन देखा ओछी गेंद है। एक विकेट पर 44 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर बाकी हैं और सिर्फ 7 रन की जरूरत है दिल्ली वॉरियर्स को यह मैच अपनी झोली में डालने के लिए। Only 7 runs in 2 overs. It seems Devansh Sharma ready to face him. Wicketkeeper Vivek Tripathi just watching his fielders. Right arm over the wicket, second wide, ball pitched on the mid side, moving away. Umpire never had any hesitation in declaring it to be a wide. One more run added, 45 for 1. This time, no one could understand. The batsman, neither the wicketkeeper and Dinesh Shah, they were lucky enough that the third man fielder was there. And he fielded the ball, returned it back to the wicketkeeper. एक बार फिर बहुत अच्छी ड्राइव और सीधी गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं गेंद को और इस बार कवर क्षेत्र में निकाला। एक बार फिर देखिए किस तरह ओवर पिच गेंद की, पैरों का उतना इस्तेमाल नहीं, गेंद की दिशा तक नहीं गए थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा, पावर थी। एक बार फिर इस बार हवा में खेला है, मिड विकेट की ओर गेंद जा रही है, लेकिन सुरक्षित स्थान पर गिरेगी। 2 रन और मिलेंगे। उनके कप्तान है, चाहते हैं कि शायद विजयी रन उनके बल्ले से निकले और रंजीत ऐसा भी हो सकता है कि नंदकिशोर की है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और रणनीति का हिस्सा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटे स्कोर के लिए भी बैट्समैन बॉक डाउन हो जाते हैं। इसलिए नंदकिशोर ने आकर कैसी पारी खेली और इस बार एक और ताकतवर स्ट्रोक और इसी के साथ मैच जीत लिया है। दमदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन दिशा की ओर गया और सीधे 4 रन के लिए गेंद बाहर चली गई। सिर्फ 1 विकेट खोकर और 54 रन बनाकर 51 रन का विजय लक्ष्य पार किया और यह मैच 9 विकेट से अपनी झोली में डाल दिया दिल्ली वॉरियर्स ने। हिंदुस्तान क्रिकेट अकादमी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 8 विकेट पर 50 रन और यह देखिए विजयी स्ट्रोक जिस पर गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। 6.4 ओवर में 6 अतिरिक्त रनों की सहायता से 1 विकेट पर 54 रन बनाए। दिव्यांश नाबाद रहे 21 रन पर, नंदकिशोर नाबाद रहे 27 रन पर और दिल्ली वॉरियर्स ने यह मैच 9 विकेट से जीत लिया। 51 रन का विजय लक्ष्य पार किया, 1 विकेट पर 54 रन बना लिए।